पापा आए थे घर पर। पापा ने कहा था चार्ज लगा दे फ़ोन। चार्ज लगा के मैं टीवी देखने लग गया। फिर मम्मी ने कही थी सो जा, फिर तो उठता नहीं है। मैं सो गया। कहाँ सोए थे आप? बाहर ही सोया था। फिर मैं सो गया था मैं। फिर एक काफ़ी आया था। मम्मी ने गेट खोल दिया था। काफ़ी आया था, मुझे आवाज़ आई थी। फिर ऐसे जब मैं जग गया था और जब काफ़ी आए थे 4 बंदे आए थे। मम्मी ने हाथ मोड़ा था ये वाला। आप उस समय के जग रहे थे? आप कैसे जग रहे थे? मुझे आवाज़ आ गई थी जब। कैसी आवाज़ आ रही थी? मतलब ये खाट बज रही थी ना, या फिर मुझे नहीं कहीं इसकी आवाज़ आई। फिर मैं जग गया था। आपको किसी ने रोका था चिल्लाने से? तो फिर आप देखते रहे थे चुपचाप? हाँ, मैं तो चुप जब मैं बचाने गया था ना पापा को, हाँ। काफ़ी ने गोदी में लिया था। फिर काट पे सुला दिया था मैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद काफ़ी ने तो तकिया लगा दी मुँह पर और ना पर पे वो लगा दी सापी। पापा मर गए जब इन्हें मुक्के दिए ना पर, और पैर ये मोड़े। जब पापा की जब आवाज़ आई थी ना, जब पैर मोड़ दिए थे और मुंडी और मोड़ दी थी काफ़ी चाचा ने। फिर कितनी देर तक वो रुके रहे आपके घर पर? वो तो जब पापा मर गए थे ना, जब ही चले गए ये तो। मम्मी क्या कर रही थी उस समय? मम्मी तो देख रही थी बस। ठीक है। ये बच्चा अपनी माँ की करतूत बता रहा है कि कैसे इसकी माँ ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इसके पिता की हत्या करा दी। ये बच्चा लाइव गवाह था, उस समय जो कुछ हो रहा था ये सब कुछ देख रहा था। लेकिन मम्मी को ऐसा लगा कि ये तो बच्चा कुछ बोलेगा नहीं और उसे डरा धमकाकर घर में सुला दिया। लेकिन इसने अपने आंखों से सब कुछ देख लिया और इसने बताया कि कैसे इसकी बेवफा माँ ने अपने ही पति की बेरहमी से हत्या करा दी, यानी इस लड़के के पिता की बेरहमी से हत्या करा दी। ये क्या है पूरी स्टोरी, क्यों अनीता अपने पति को मरवा दिया और कौन था उसका बॉयफ्रेंड जिसको इसने अपने प्लान में शामिल किया और जिसके साथ पूरी प्लानिंग करके एक मर्डर को अंजाम दिया। क्या है पूरी स्टोरी, इस वीडियो में जाने के लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। 8 जून की रात अलवर का खेड़ली गांव, और वहाँ एक परिवार रहता था वीरू जाटव का। वीरू जाटव की पत्नी जो है अनीता, वो एक किराना स्टोर चलाती थी और वीरू जाटव का टेंट हाउस का काम था। अच्छा काम था, बड़ा काम था। कहा जाता था कि गांव के करोड़पति घरों में से एक है। तो सब कुछ सही चल रहा था। वीरू जाटव की वैसे 2 पत्नियां थी। एक पत्नी जो थी उन्होंने बहुत पहले शादी की थी और वो उनसे दूर रहती थी अलग घर में। और ये जो इनकी दूसरी पत्नी थी अनीता, इससे इन्होंने लव मैरिज किया था और अनीता अपने पहले पति को छोड़ के इनके पास आई थी। मतलब अनीता की भी दूसरी शादी थी और वीरू जाटव की भी दूसरी शादी थी। सब कुछ सही चल रहा था। अनीता नहीं चाहती थी कि मैं घर में बैठूं, तो वीरू जाटव ने उनके लिए एक किराना स्टोर खोल के दिया और बोला कि तुम ये दुकान चलाओ, तुम्हारा मन लगा रहेगा। इसी बीच इनका एक पड़ोसी था जो कि जिसका नाम काशी है, वो कचौड़ी बेचने का काम करता था। वो डेली आता था इनके यहाँ से, छोटा मोटा किराने से सामान लेता था अनीता के पास से और कचौड़ी खिलाता रहता था। इन्हें इसका कचौड़ी पसंद आने लगी। मतलब बड़ी फिल्मी स्टोरी है, लेकिन मुझे भी बड़ी हैरानी हुई जब मैंने पूरी स्टोरी सुनी। तो कचौड़ी उनको लाके खिलाता था। अब कचौड़ी खिलाते खिलाते दोनों में प्यार हो गया। अब सोचिए, पहले पति को छोड़ा, दूसरे पति से लव मैरिज की, अब तीसरे से इश्क फरमा रही है मोहतरमा। और इश्क फरमाती रही, लेकिन धीरे धीरे वीरू जाटव को ये सब चीज़ दिखने लगी और उन्हें शक आने लगा। उन्होंने कहा कि उससे बातचीत नहीं करनी, उससे मिलना जुलना नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ बंद। लेकिन ये सुधरती नहीं, वापस से मोहतरमा बातचीत करने लगती। इसको लेकर आए दिन लड़ाई होती है। अब अनीता ने कहा कि ये तो मेरी फ्रीडम को छीन रहा है, ये तो बीच में दरार पैदा कर रहा है और ये रहेगा तो कबाब में हड्डी वाला सीन है, तो इसको रास्ते से हटा देते। अपने पति के लिए ये शब्द कह रही है ये। तो काशी जो इसका बॉयफ्रेंड है कचौड़ी बेचने वाला, वो भी बोलता है कि ठीक है, हम इसको मारने का प्लान करते हैं। तो इसने तारीख चुनी 8 जून और कहा कि मैं घर में जब ये सो जाएंगे तो मैं आपको फ़ोन करूँगी, आप आ जाना अपने दोस्तों के साथ और मैं दरवाज़ा ओपन कर दूंगी, घर में घुसना, इनकी गला घोटकर हत्या कर देना, तकिए से इनका मुंह दबाना ताकि पता ना चले ये कैसे मरे हैं। गले पे अगर गला गर्दन दबाएंगे तो निशान आएगा, उससे पता चल जाएगा कि किसी ने इनकी गला घोटकर हत्या की है। तो ये प्लान कर लेते और 8 तारीख की रात को ये वैसी जैसे प्लानिंग की है वैसे ये घर में सोते हैं। जब वो सो जाता है वीरू जाटव, तब ये अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेती है काशी को, और काशी पहुँचता है अपने 2 दोस्तों के साथ और घर में पहुँचता है, उसके मुँह को तकिए से ढकता है, हाथ पैर वो दोनों लोग पकड़ लेते और इतनी ज़ोर से दबाता है
कि उसकी मौत हो जाती। इस बीच वो जो बच्चा था जिसकी आपने पहले बाइट सुनी, वो बैठा था, वो सब कुछ देख रहा था और पहले तो उसकी मम्मी उसे भगा देती है, लेकिन वो दरवाज़ा खोल के थोड़ा सा देखता रहता है कि उसके पिता की कैसे हत्या की जा रही है। लेकिन बेटा इतना डर गया था कि वो कुछ बोल नहीं रहा था। उसने अपने पिता को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन उसे वापस से धक्का देकर रूम में बंद कर दिया गया। अगले दिन सुबह 4-5 बजे के आसपास अनीता ने एक प्लान चला। उसने ज़ोर ज़ोर का चिल्लाना शुरू किया कि अरे मेरे पति को हार्ट अटैक आ गया, कोई इन्हें हॉस्पिटल ले चलो, ये मर जाएंगे। सबको लगा सच में हार्ट अटैक आया होगा, सच में बीमार थे, तो उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया जाए। लेकिन पास के क्लिनिक लेके जाया गया, तब तक उन्हें वहाँ मृत घोषित कर दिया। लेकिन इन सब चीज़ में एक चीज़ उनके भाई को जो शक थी, गब्बर को, कि मेरा भाई इतना कमज़ोर और बीमार तो नहीं था कि उसको अचानक से हार्ट अटैक आ जाए, तो इसमें कुछ तो सस्पिशियस है। और उसने देखा कि हाथ पैर में लाल लाल निशान है, मतलब किसी ने ज़ोर से उनका हाथ पकड़ा था। अब गब्बर को शक था तो गब्बर ने तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया। जिनके छोटे भाई, उनका नाम गब्बर है, और पुलिस आ गए। पुलिस को उन्होंने बताया कि मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ फाउल प्ले है और ये कहीं ना कहीं मेरे भाई के साथ कुछ गलत हुआ और मेरा शक मेरी भाभी पे जाता है। सब कुछ बता दिया। अब पुलिस को भी लगा कि हाँ, कहीं ना कहीं इसकी बात में दम है, क्योंकि शरीर पे लाल लाल निशान थे। पुलिस ने सीसीटीवी खंगालने शुरू कर दिए स्टार्टिंग इन्वेस्टिगेशन में, और डेड बॉडी को भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए। सीसीटीवी खंगाला गया तो उसमें 3 लोग दिखाई दिए आस पड़ोस में जो बाइक पे आए थे, और पता चला कि जो उसमें से मेन जो काशी है वो इनका पड़ोसी है और वो कचौड़ी बेचने का काम करता है। और उसका नंबर जब पुलिस ने ट्रेस किया और उसका CDR निकाला पुलिस ने, कॉल डिटेल्स, तो पता चला वो अनीता से उस दिन भी बात कर रहा था, जिस वक्त मर्डर हुआ उससे कुछ समय पहले भी उससे बात कर रहा था। तो पुलिस को पूरा शक हो गया कि आए दिन ये बात करता है, कुछ ना कुछ इनकी दाल में काला है, और ये उस वक्त CCTV में देखा गया था। पुलिस उसे बुलाती है, हिरासत में लेती है, तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि ये दम घुटने से, गला घोट कर मारने से, तकिए से मुंह दबाने से हुई है। जिसके बाद तुरंत पुलिस उससे कड़ी पूछताछ करती है, अपने लहजे में पुलिस उससे पूछताछ करती है, तो वो काशी टूट जाता है और वो सब सच बता देता है। बताता है कि 2 साल से पहले वो कैसे वो अनीता के साथ इसमें था, अफेयर में था, और लव मैरिज के बाद भी अनीता की बहुत सारी चाहते थे जो पूरी नहीं हो रही थी। अनीता को शॉपिंग विपिंग, ये वो छोटी मोटी चीज़ें, हर वो चीज़ें पसंद थी जो उसके लिए वीरू नहीं कर रहा था, ऐसा अनीता को लगता था। और सोचिए, वीरू, मैंने बताया आपको, जैसे करोड़पति था, लेकिन एक कचौड़ी वाले ने कहीं ना कहीं उस अनीता के साथ अफेयर रख लिया। और अफेयर रखने के टाइम अनीता ने ज़रा भी नहीं सोचा कि समाज और बाकी लोग क्या सोचेंगे, कुछ क्या, पति का मर्डर कर रहे हो तो घर वाले क्या बोलेंगे। लेकिन उसे किसी बात का डर नहीं था, उसने प्लान कर लिया था कि पति को मारना है, और उसने पति को मौत के घाट उतार दिया। अब पुलिस इन लोगों की रिमांड लेगी, और 8 दिन की जो रिमांड है उसमें और सारे खुलासे होंगे, और बच्चा जो है वो अहम सबूत है, इसमें अहम गवाह है, मेन विटनेस है, और बहुत सारे एविडेंस है, डिजिटल एविडेंस है, फॉरेंसिक एविडेंस है, जो कि काफ़ी हैं इनको सज़ा दिलाने के लिए। अब तो मामला कोर्ट में चलेगा और कोर्ट में देखा जाएगा कि इनको क्या सज़ा मिलती है। मुझे उम्र कैद से कम की तो सज़ा मुझे नहीं लग रही कि इन्हें मिलेगी, उम्र कैद तक की सज़ा इन्हें ज़रूर मिलेगी। और आने वाले टाइम में और क्या अपडेट आते हैं इस केस में मैं आप तक लेके आऊँगा। ये वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।